तो सबसे पहला हमें मेंटल क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारे गोल्स क्या है पूरे महीने के। सबसे पहले हम एक जगह नोट डाउन कर लेंगे कि जैसे अगर हम पढ़ाई की बात करें तो हमें ये सारे चैप्टर्स करने हैं, हमें ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं और हमें इसमें ये चैप्टर करने हैं। हमारी लाइव क्लासेस कब होती हैं, हमारे पास किस समय टाइम है, हम किस समय क्या नहीं कर सकते, ये सब आपको पहले से एक अंदाजा होना चाहिए। तो आपके पूरे गोल्स क्लियर है, ठीक है, कि मुझे एक्सरसाइज लगभग 20 दिन करनी है एक महीने में, मुझे मेडिटेशन इतने दिन करनी है कम से कम। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैंने अपना ये पूरा बना रखा है, मतलब यहाँ पे मैंने पूरी डेट्स डाल रखी है, ये फरवरी का है और यहाँ पे मैंने लिख रखा है मेडिटेशन, एक्सरसाइज और स्टडीज और ये सारी चीज़ें। बहुत गंदा बनाया है मैंने, ये मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन इट हेल्प्स। और उसके बाद जो चीज़ आपने जिस दिन करी वहाँ पे आप टिक करते चले जाओ। और अगर जैसे पढ़ाई में मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 3 घंटे पढ़ा या 4 घंटे पढ़ा, कितना पढ़ा, और ये मतलब उसके हिसाब से आप कर लो जैसे जितना डिटेल में आप चाहते हो अपने उसको करना। उसके बाद हम आएंगे वीकली उस पर, क्योंकि हमें मंथली आइडिया है तो मुझे वीकली उस पर डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं हमारा पूरा महीना एक जैसा जाए, हो सकता है कभी ज्यादा टाइम हो सकता है कभी कम टाइम, इसलिए वीकली गोल्स बनाना सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। मेरे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद यही हुआ है। तो वीकली गोल्स में भी हो हमारा चांसेस ये कि 100% अचीव हो कम है, लेकिन हमें फिर भी कोशिश करनी कि एटलीस्ट 70, 80, 90 कुछ तो हम अचीव करेंगे। तो हम उसमें क्या करेंगे, अपने वीकली गोल्स कर लेंगे। वीकली गोल्स में ब्रेक हमेशा रखेंगे, क्योंकि अगर ब्रेक नहीं होता ना तो चीज़ें बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाती हैं। इसमें मैंने क्या करता था, मैं पढ़ाई के बारे में पर्टिकुलरली बताऊँ तो सैटरडे संडे मैंने सोचा था मैं रिवाइज करूँगी, जो कि मुझे लगता है मेरे लिए बेहतर काम कर रहा है। तो मैंने पूरे हफ्ते भर करा, फिर सैटरडे संडे को मुझे रिवाइज करना है। अब सैटरडे संडे रिवाइज करने में आई थिंक एक चीज़ मुझे कर लेनी चाहिए थी, वो ज़्यादा इजी रहेगा। उसमें ये है कि जैसे कि मैंने आज कुछ पढ़ा तो रात में थोड़ा सा समय निकाल के उसके अगर मैं शॉर्ट नोट इस तरीके से बनाऊँ, क्योंकि मुझसे लेक्चर के टाइम पे नोट्स नहीं बनते। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ नोट डाउन कर लेती हूँ, लेकिन मुझसे नोट्स नहीं बनते। मुझे नोट्स बनाना सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग काम लगता है। तो ये शॉर्ट नोट्स में क्या है, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एटलीस्ट जो मुझे पता है पूरे बुक में या पूरे लेक्चर में, ताकि मुझे बुक ना देखनी पड़े, दोबारा लेक्चर ना देखना पड़े, तो थोड़ा ईजी महसूस होता है आपको। तो ये नोट्स वगैरह, तो अगर जैसे आपने आज 2 चैप्टर पढ़े, एक चैप्टर पे की भी आपका लास्ट में नोट बन जाए तो मुझे लगता है कंपैरेटिवली ईजियर रहेगा। अब आप इसको इजीली डेली भी पढ़ सकते हो, क्योंकि ये उतना हार्ड नहीं है। किताब खोलकर वो सारी चीज़ें करना वो मुझे टिपिकली ज़्यादा हार्ड लगता है। तो इस तरीके से मैंने पूरे दिन में पढ़ा, फिर मैंने रात में रिवाइज कर लिया। अगर रोज रिवाइज भी नहीं हो पा रहा तो इट्स फाइन, आप उसे बाद में भी संडे, फिर आपको पता है कि सैटरडे संडे तो पर्टिकुलर रिविजन के लिए, तो आप वहाँ पे उस चीज़ को रिवाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने मंथली गोल्स डिफाइन कर लिए, फिर हमने वीकली गोल्स में उसको डिवाइड कर लिया। उसके बाद महीने में ऐसे दिन बचेंगे लास्ट में, जैसे हम मंडे टू संडे अपना पूरा वीक रख रहे हैं, तो लास्ट में ऐसा हो सकता है कुछ दिन बचे, जैसे कि आज 24 फरवरी है, अब 28 फरवरी तक का मेरे पास पूरा कंप्लीट मंथ नहीं हो रहा है। तो मैं क्या सोचती हूँ, इन दिनों में जितने भी मेरे गोल्स पुराने बचे हैं, जैसे कि मेरे पहले वाले उसमें मुझे 5 चैप्टर करने थे, 4 चैप्टर हो पाए, जब मुझे 6 चैप्टर करने से उसमें से मुझे 1 चैप्टर का लेक्चर रह रहा है, तो अब मैं वो सारी की सारी जो भी चीज़ें और भी जो भी चीज़ बच रही है वो भी बच्चे कुछ दिन में कर लूंगी। फिर ये महीना खत्म हो जाएगा तो इसमें हमने सारे गोल्स अपने मैक्सिमम अचीव हो जाएंगे। कुछ बचेगा भी तो इट्स फाइन, उसे अगले महीने में कहीं ना कहीं कर लेंगे, क्योंकि हर महीने में हमने थोड़ा सा टाइम उसके लिए भी छोड़ रखे कि पुरानी चीज़ें कर लें। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। तो डू ट्राई मेकिंग वीकली goals and I think it will help you a lot.